हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में दिया है डिटरमाइन फोर्सेस Q एंड P सच दैट रिजल्टेंट ऑफ गिवन सिस्टम इन फिगर इज 0। एक फिगर दिया है। फिगर में P एंड Q दो अननोन फोर्सेस हमें दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। और इस सिस्टम में ऑल फोर्सेस सेम पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। Therefore, this system is called as concurrent force system. इस सिस्टम का मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है और जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस सिस्टम में दिए हैं उनको मैंने रिजॉल्व किया है। जो एंगल्स यहाँ पे 40 न्यूटन का एंगल विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री और प्रॉब्लम में गिवन है, और फोर्स क्यू का एंगल विथ एक्स एक्सिस ये 20 डिग्री ये भी प्रॉब्लम में गिवन है। तो 40 न्यूटन फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल विद दिस एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ये इंक्लाइन 40 न्यूटन फोर्स का एंगल 60 डिग्री है विथ एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में इस इंक्लाइन फोर्स 40 न्यूटन का एंगल रहेगा 60 डिग्री। तो ये 40 न्यूटन फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड है 40 cos 60 और दूसरा बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसका मैग्नीट्यूड है 40 sin 60। सिमिलरली हमने Q फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो फोर्स Q है उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस 20 डिग्री है। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स Q का ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका भी एंगल यहाँ पे 20 डिग्री होगा। मींस फोर्स Q का एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 डिग्री रहेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वो रहेगा Q cos 20, क्योंकि Q हमारे लिए अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा फोर्स Q का Q sin 20। और ये जो 50 न्यूटन फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है अलोंग y एक्सिस। देन ये 30 न्यूटन फोर्स है ये एक्ट हो रहा है अलोंग x एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये फोर्स P है जो एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अभी हमें एज पर गिवन कंडीशंस इन प्रॉब्लम इस कॉन्करेंट सिस्टम को सॉल्व करना है जिसमें रिजल्टेंट इक्वल टू 0 कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले हम समेशन fx यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। समेशन fx का मतलब होता है जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सबका हमें यहाँ पे एडिशन करना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे 40 cos 60 है। देन फोर्स Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Q cos 20 है। और एक 30 न्यूटन जो फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, दो कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये तीनों भी हमें यहाँ पे समेशन fx इक्वल टू के इक्वेशन में लेना है। तो हमने यहाँ पे 40 cos 60 मीन्स ये 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। 40 cos 60 ये टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है तो उसका साइन रहेगा पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है। तो ये बन गया प्लस 40 cos 60। सिमिलरली ये जो फोर्स Q है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है तो इसका साइन भी प्लस रहेगा, मीन्स ये कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा। तो हमने यहाँ पे प्लस Q cos 20 लिख लिया है।
देन ये जो फोर्स है 30 न्यूटन जो अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होने के कारण हमने इसका साइन लिया है माइनस और मैग्नीट्यूड 30 एज इट इज। तो ये -30 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम बनाएंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू, इसमें जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का एडिशन हमें करना है। सो पहला कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया 40 sin 60, कंपोनेंट ऑफ 40 न्यूटन फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है तो इसका साइन रहेगा प्लस, तो हमने लिया यहाँ पे प्लस 40 sin 60। देन ये जो 50 न्यूटन फोर्स है ये भी अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। अब ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होने के कारण इसका साइन रहेगा प्लस, तो हमने यहाँ पे लिया प्लस 50। देन ये वर्टिकल फोर्स P है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसलिए उसका साइन लिया हमने माइनस, फिर माइनस P। और लास्ट वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे दैट इज Q sin 20, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसलिए उसका साइन भी क्या रहेगा माइनस, तो हमने यहाँ पे ले लिया माइनस Q sin 20। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि रिजल्टेंट इक्वल टू 0 कंसीडर करना है। अगर हम रिजल्टेंट 0 कंसीडर करते हैं तो हमें मालूम है रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है समेशन एफ एक्स, दूसरा होता है समेशन एफ वाई। तो अगर रिजल्टेंट 0 है इसका मतलब है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट के दोनों भी कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड अगर 0 रहेंगे तो रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे पुट करना है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 हमने एज इट इज लिख लिया है और समेशन एफ एक्स का वैल्यू हमने 0 कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया है वो एज इट इज हमने लिख लिया है। ये 40 cos 60 का वैल्यू आता है 20 प्लस Q cos 20 एज इट इज हमने लिख लिया है, देन माइनस 30 एज इट इज। सो माइनस 30 प्लस 20 इक्वल टू हो गया माइनस 10। ये माइनस 10 को हमने क्या कर दिया इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लिया है तो हो जाएगा प्लस 10, और बचा ए साइड में Q cos 20। ये cos 20 अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो डिवीजन में चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट साइड में बचा Q इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 20। मींस इक्वेशन इस तरह से हम उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये Q इक्वल टू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 20। सो Q का मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है यहाँ पे 10.64 न्यूटन। अभी Q का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया है। देन हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन 1 इस तरह से दिया है समेशन एफ वाई इक्वल टू, और समेशन एफ वाई का वैल्यू हमें यहाँ पे 0 कंसीडर करना है। 40 sin 60 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो उसका आंसर आता है 34.64 प्लस 50 एज इट इज हमने ले लिया है, माइनस P एज इट इज ले लिया है, देन माइनस Q का मैग्नीट्यूड हमें पता है दैट इज 10.64 न्यूटन, तो हमने Q का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लिया इन ब्रैकेट 10.64 इंटू साइन 20 एज इट इज। ये जो माइनस P है इक्वल टू के राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो प्लस P हो जाएगा, और जो बचा हुआ है यहाँ पे ये 34.64 प्लस 50 देन माइनस इन ब्रैकेट 10.64 इंटू साइन 20, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू मिल जाएगा 81 न्यूटन। तो इस तरह से हमने दोनों भी फोर्सेस Q एंड P यहाँ पे फाइंड आउट किए जिनके मैग्नीट्यूड मिले हैं हमें। फोर्स P का मैग्नीट्यूड मिला 81 न्यूटन और फोर्स Q का मैग्नीट्यूड मिला है हमें 10.64 न्यूटन। Thank you for watching this video.